हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस एसी के बारे में, यानी कि माइडिया एसी के बारे में। तो मेरी जितनी भी वीडियोस थी माइडिया एसी की जो मैंने बनाई और जो शॉर्ट्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए, उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार जताया और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और बहुत अच्छे उन पर व्यूज़ आए थे और आ रहे हैं। तो उस पर कुछ दोस्तों ने सवालात भी किए थे कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा एसी अच्छा है, कौन सा एसी बुरा है, और हम हायर लें, थंडर लें, और माइडिया ब्रिजलेस लें या एक्सट्रीम लें। तो मैं आप लोगों के सारे सवालात का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो भाई पहले मैंने लिया था माइडिया का एक्सट्रीम एसी, लास्ट ईयर की बात है 2024 की। सबसे पहले मैंने माइडिया का एक्सट्रीम मॉडल लिया डे10 में, और वो मैंने ला के इंस्टॉल किया। और मैं उसकी जो पावर कंजप्शन थी ना, उसकी बहुत तारीफ़ें मैंने सुनी थी, जिसकी वजह से मैंने माइडिया एक्सट्रीम का एसी लिया। उस वक्त ब्रिजलेस मॉडल इन्होंने लॉन्च नहीं किया था, उस वक्त इनका एक ही इन्वर्टर एसी पाकिस्तान में आ रहा था और वो था एक्सट्रीम मॉडल। तो उस वक्त मैंने वो एसी लगाया और मैं उसकी कंजप्शन से मतलब समझ लें कि हैरान था कि इतने कम एम्पेयर भी कोई एसी ले सकता है। मतलब वो 1.1 एम्पेयर तक भी मिनिमम वो आ जाता था। वो 8 घंटे 9 घंटे पूरी रात मेरा चलता था। मैं चलाता कम पे हूँ, टेम्परेचर में जो है ज़्यादातर कम नहीं रखता, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता एसी ज़्यादा ठंडक जो है रूम में अपने बर्दाश्त नहीं होती। 28 पे मैं ज़्यादातर एसी चलाता था और इस एसी को भी 28 पे ही चलाता हूँ। लेकिन वो 28 पे चलाने के बाद भी 9 घंटे 10 घंटे 8 घंटे चलता था और 3 यूनिट 3.5 यूनिट वो कंज्यूम करता था। इसकी वीडियोज़ भी मेरे चैनल में मौजूद है, आप लोगों ने देखी होंगी। तो वो मैंने सेल करा और उसके बाद इन्होंने ब्रिजलेस मॉडल लॉन्च किया और मैंने जो है उनका ब्रिजलेस मॉडल परचेज़ कर लिए। जैसे ही नया नया आया तो उसी वक्त मैंने परचेज़ कर लिया। उस वक्त इसके प्राइस भी थोड़े हाई थे, लेकिन मैंने कहा नो इशू, इसको मैंने ले लिया। इसको मैंने लास्ट ईयर जब ये नया नया लॉन्च हुआ था तो 184 के प्राइस में कराची से इसको परचेज़ किया था, ऑफलाइन मार्केट से। ठीक है जी। तो अब एक्सट्रीम मैंने क्यों सेल आउट किया था, एक्सट्रीम मैंने यूँ सेल आउट किया था, उसमें मुझे एक आध शिकायत ही आ रही थी कि मैं पहले चेंगोंग रूबा का एसी चलाता था। उसमें होता ये था कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता था या कम करता था तो फ़ौरन एम्पेयर जो है ना अप एंड डाउन वो करता था। लेकिन एक्सट्रीम में ऐसा नहीं हो रहा था। आई डोंट नो कि उसमें क्या इशू था, उसके टेम्परेचर सेंसर का उसमें इशू था या क्या था, लेकिन उसमें ये इशू हो रहा था। तो मैंने इसलिए उसको सेल आउट किया। दूसरी चीज़ ये थी कि हाँ, उसकी कूलिंग बहुत अच्छी थी, नो डाउट उसकी कूलिंग बहुत अच्छी थी। और वो मिनिमम मैंने आपको जैसे बताया कि 1 एम्पेयर 1.2 एम्पेयर तक आ जाता था। लेकिन जब मैंने इनका ये ब्रिजलेस मॉडल आया और इस पर भी इन्होंने यही ब्रांडिंग करी कि T3 है। अच्छा, इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई भी इन्होंने दिया, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अच्छा, एक्सट्रीम की मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई नहीं आता। तो मैंने उसकी मार्केट से आफ्टर मार्केट यूएसबी परचेज़ की और उसकी माइडिया की यूएसबी ला के जब उसके अंदर लगाई तो और उसकी ऐप इंस्टॉल करी तो मैं बिल्कुल मायूस हो गया। वो यूँ कि एक तो उसमें एनर्जी मॉनिटरिंग शो नहीं कर रहा था। मतलब मैंने यूएसबी लगाई हुई थी कि एनर्जी कंजप्शन ये एसी की दिखाएगा, लेकिन वो एनर्जी कंजप्शन नहीं दिखा रहा था। हालांकि यूएसबी का जो बॉक्स था उसके अंदर से मैनुअल निकली थी, उस पर भी ये चीज़ मेंशन थी कि एनर्जी कंजप्शन ये दिखाएगा, लेकिन ऐप के अंदर ये चीज़ नहीं आ रही थी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि ऐप के अंदर जो एम्पेयर लॉक सिस्टम था, यानी कि गियर मोड था, वो भी शो नहीं कर रहा था। ठीक है जी। कुछ लोग उसको जैन मोड कहते हैं, कुछ गियर मोड कहते हैं, कुछ एम्पेयर लॉक मोड कहते हैं। तो वो शो नहीं कर रहा था ऐप के अंदर उसकी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ मुझे यूएसबी लगाने का। और मैंने इसकी मल्टीपल टाइम आइडिया से कंप्लेन भी की, लेकिन उनको भी इसका कोई सोल्यूशन उनको पता ही नहीं था, क्योंकि ये तो बैक एंड पे कंपनी की तरफ से था, जिन्होंने बनाया था एसी या जिन डेवलपर ने ऐप बनाई थी उनकी तरफ से था। तो मैं बिल्कुल मायूस हो गया और मैंने वो एसी सेल आउट कर दिया। अच्छा, वो सेल आउट करा तो मुझे उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि लास्ट ईयर अगर लोगों को याद हो तो ये एसी शॉर्ट हो गए थे गर्मियों में, जब पीक गर्मी पड़ी थी, और मैंने उसी वक्त उसको सेल आउट किया था, मुझे कोई उसमें लॉस नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने, मैं तकरीबन 15-20 दिन रुक गया था, एसी ब्रिजलेस आने वाला था, ब्रिजलेस इनका मॉडल आया और मैंने ये जाके परचेज़ किया। इसमें इनबिल्ट मतलब वाईफाई था और इसकी ऐप में वो सारे फीचर्स उसमें नहीं थे, मतलब कि गियर मोड एम्पेयर लॉक भी इसके अंदर ऐप के अंदर आ रहा था, और एनर्जी मॉनिटरिंग जो ये करंट चल रहा होता है उसके वॉट्स ही दिखा रहा होता है ऐप के अंदर। दूसरा ये है कि ये यूनिट कंजप्शन, आज आपने चलाया कितने यूनिट आज जले, लास्ट वीक कितने जले, महीने के कितने जले, साल के कितने जले, वो सब ये अपनी ऐप के अंदर दिखाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। दूसरा इसका डिज़ाइन, जो इसका ऊपर से जो वो होता है स्विंग होती है और जो फ्लैपर बाहर खुलता है इसका, ऐसे खुल के बिल्कुल इसकी जो जाली वाला फ्लैपर वो नीचे आ जाता है, तो वो एक यूनिक मुझे इसका डिज़ाइन लगा कि यार कुछ अलग है इसके अंदर नॉर्मल एसी से ना। और फिर ये जो इसकी वो जाली वाला फ्लैपर है वो जाके बंद भी हो जाता है और उसके जो होल्स हैं उन होल्स के अंदर से एसी की एयर आती है और ये चलता रहता है। तो मतलब एक वो चीज़ भी मुझे यूनिक लगी। इसका नाम भी इसलिए कंपनी ने दिया कि माइडिया ब्रिजलेस, यानी कि बिना एयर वाला।
तो इसका अब एक भाई ने मेरे चैनल पे मतलब वीडियो पे कमेंट किया था कि ये तो खाली मार्केटिंग गिमिक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ब्रिजलेस मोड का। तो मैं उनको भी इस वीडियो के ज़रिए जवाब दूंगा और बहुत से लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगा कि भाई इसका फ़ायदा उन लोगों को है जिनके ये जैसे बेडरूम में लोगों ने बेड के सामने लगाया हुआ है, बेड के साइड पे लगाया हुआ है और डायरेक्ट एसी की जो एयर है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, जहाँ सो रहे हैं वहाँ एसी की एयर आ रही है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो जब आप इसका ये मोड ऑन करेंगे और इसका फ्लिपर जाके बंद हो जाएगा और इसके बारीक बारीक होल्स में से एयर आएगी तो वो आपको डायरेक्टली हिट नहीं करेगी, तो रूम भी आपका मेंटेन रहेगा। कूलिंग डेफिनेटली उससे कम होती है लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रखता है फिर भी थोड़ा बहुत, सही है। कूलिंग भी होती रहेगी और आपको डायरेक्ट जो इसकी एयर होगी ना वो इरिटेट भी नहीं करेगी। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है जी, तो अब मैं इसको लेके आया तो घर वाले भी हैरान हो गए कि इसका थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन था। अच्छा, जब मैं इसको लेके आया, जब मैंने इसको इंस्टॉल किया, मैंने इसको ओपन करके आउटडोर को भी ओपन करके वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं जाके। तो शॉर्ट्स भी मैंने इसके अपलोड किए हैं कि इसका आउटडोर के अंदर से कंडीशन इसकी कैसी है। तो मुझे ये एक्सट्रीम की निस्बत इसकी बिल्ड क्वालिटी उससे बहुत इंप्रूव लगी। इसकी पाइप के जो गैज हैं वो काफ़ी इंप्रूव है उसकी निस्बत। इसकी कॉइल जो है अच्छा, इसकी जो आउटडोर रखा हुआ है, इसकी जो अंदर के कंडेंसर है वो डबल कंडेंसर और उसकी थिकनेस भी जो है एक्सट्रीम से काफ़ी मोटी थी, मतलब वो काफ़ी थिक है। इसका जो कंडेंसर है ना, दोनों डबल लेयर कंडेंसर और 1-1 इंच का बाकायदा एक कंडेंसर, यानी कि 2 इंच के इसका जो है दोनों कंडेंसर मिला के हो रहे हैं, जो एक्सट्रीम में नहीं था। एक्सट्रीम जो मॉडल है ना इनका, वो जनरली पाकिस्तान में जितने एसी दूसरे आ रहे हैं, डॉलन्स हो गया या हायर हो गया, इस तरह का ही लेवल का एसी है। लेकिन ये जो इनका एसी है ये प्रीमियम एसी है, इसमें फीचर भी थोड़े से प्रीमियम इन्होंने डाले हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी T3 की। भाई जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो इसके अंदर T3 एसी कंप्रेसर नहीं था और जो है कंपनी ने जो है इसमें गलत बयानी की है। और इस पर माइडिया से इस हवाले से बात करी तो उनका कहना ये था कि हमने इसको डिज़ाइन ऐसा किया है कि ये मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी कूलिंग कर सकता है। बेशक इसमें T3 कंप्रेसर नहीं है लेकिन हमने दीगर जो इसमें कंपोनेंट्स लगाए हैं उसके बदौलत ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी कूलिंग कर सकता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन में जो चीज़ मेंशन है वो मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक ये कूलिंग कर सकता है। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की। तो भाई मैं 1 साल से तकरीबन इस एसी को चला रहा हूँ। लास्ट सीज़न मैंने गर्मियों में इस एसी को इंस्टॉल किया था और अभी भी तकरीबन जो है मई का महीना स्टार्ट चल रहा है और ख़त्म होने वाला है तकरीबन जो है ना। तो इस एसी में अभी पीक गर्मी है, तो मुझे इस एसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी मैं आपके साथ अपना यूज़र रिव्यू जो है शेयर करता हूँ। तो भाई इस एसी ने मुझे बिल्कुल भी मायूस नहीं किया है। ठीक है, इसकी कूलिंग माशाल्लाह से बहुत आउट क्लास है। इसकी मैंने जो है ग्रिल टेम्परेचर वाली वीडियो भी शेयर की है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, माइडिया की टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, मैं माइडिया को इस वीडियो के ज़रिए पैगाम ज़रूर दूंगा कि भाई स्पॉन्सरशिप दे दिया करो, कुछ 2 पैसे हमें भी दे दिया करो। हम आपकी फजूल में तारीफ़ करते हैं, आपके एसी नो डाउट अच्छे हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप इसको हायर वगैरह से कंपेयर करते हैं तो आप भूल जाएं, हायर इस टेक्नोलॉजी में से बहुत दूर है। तो टेक्नोलॉजी वाइज ये एसी बहुत आगे। सबसे इसका अच्छा बेनिफिट जो है, इनके कंप्रेसर जो है ना वो ट्रिप नहीं करते, चाहे एक्सट्रीम हो चाहे ये ब्रिजलेस हो। इनके कंप्रेसर मतलब इस तरह डिज़ाइन किया गया, इनकी पीसीबी इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये जो है टेम्परेचर अपनी स्पीड को डाउन कर लेते हैं, आरपीएम डाउन कर लेते हैं, लेकिन ये ट्रिप नहीं करते। क्योंकि हायर एसी वगैरह के कंप्रेसर जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद अक्सर ट्रिप कर जाते हैं और फिर वो टॉक लेते हैं, जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। अच्छा जी, इसके मिनिमम जो एम्पेयर आए ना अभी तक मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम एम्पेयर इसके 1.1 1.2 तक इसके आ जाते हैं। लेकिन ब्रिजलेस एक्सट्रीम की तरह बिल्कुल इस तरह नहीं आते, थोड़ा सा 1-2 एम्पेयर ये ज़्यादा ही रखता है। मतलब एक्सट्रीम से 0.2 एम्पेयर 0.3 एम्पेयर इसके एक्सट्रीम की निस्बत ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन 1.2 1.3 एम्पेयर तक ये नॉर्मली आ जाता है जो मैंने देखा है। ठीक है, हाईएस्ट एम्पेयर तक जो ये जाता है, ये हाईएस्ट एम्पेयर तक 7 से 8 एम्पेयर तक ये हाईएस्ट जाता है और मिनिमम जो है 1.2 1.3 एम्पेयर तक ये इजीली आ जाता है। मैं इससे 1 साल के अंदर माशाल्लाह से काफ़ी खुश हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं 28 पे अपना एसी चलाता हूँ और मैं एक्सट्रीम भी 28 पे चलाता हूँ, तो इसके ऐप के अंदर मैं टाइमर लगा देता हूँ। रात को 1 बजे 1:30 बजे मैं एसी इस तरह ऑन करता हूँ और सुबह 6-7 बजे का टाइमर इसमें लगा हुआ होता है। क्योंकि मेरे घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो सुबह उठ के मैं इसको सोलर पर शिफ्ट मैंने इसको करना होता है 8 बजे तक, तो इसलिए मैं 7 बजे का 8 बजे का इसमें टाइमर, 7 बजे का 6 बजे का टाइमर लगा देता हूँ और ये खुद ही ऑफ हो जाता है। तो उस दौरान ये 5-6 घंटे जो चलता है, ये 2 यूनिट 2.25 यूनिट कंज्यूम करता है 28 पे चलाने से रात के अंदर। ठीक है जी, जो अभी ये टेम्परेचर जो मेंटेन करता है, नॉर्मली जो कराची में रूम टेम्परेचर होते हैं, मैं भी जब रात को आज के सीज़न में इसको चलाता हूँ तो 33 डिग्री 34 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है। तो ये इसको तकरीबन आधे घंटे में 28 पे चलाना, आधे से पौन घंटे में रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। देन एम्पेयर अपने डाउन करना शुरू कर देता है और फिर ये एम्पेयर डाउन करके उसको मैनेज करता है। ये ट्रिप नहीं होता, इसकी
सबसे अच्छी खासियत ये है। तो अभी तक इसके अंदर अगर मुझे कोई फ़ॉल्ट आया तो भाई एसी में नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो फ़ॉल्ट आते हैं ना वो आते हैं लीकेज के। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल इसको हो गया है और अभी तक ऐसा कोई भी फ़ॉल्ट नहीं आया। बल्कि मैंने जिन भाई को एक्सट्रीम एसी सेल किया था मैंने उनसे भी रिव्यू लिया है तो उनको भी अभी तक कोई फ़ॉल्ट नहीं आया। एक्सट्रीम तो इससे पहले मैंने लिया था और मेरे घर से उतर के उनके घर में दोबारा इंस्टॉल भी हुआ। तो मेरे भी 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, कोई इशू नहीं आया। तो भाई एक्सट्रीम जो एसी है उसके अंदर R410 गैस है और इसके अंदर जो है वो R32 गैस है। बहुत से लोगों को इस पर भी टेंशन होती है कि इसमें R32 गैस है तो कहीं ये धमाका ना कर जाए। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई माइडिया का ऐसा सीन सुनने को नहीं मिला। कराची में जितने भी ऐसे वाक़यात हुए या पाकिस्तान में आप कह लें जितने भी ऐसे वाक़यात हुए ज़्यादातर हायर के एसीज़ में हुए हैं, इनमें नहीं हुए। मैं किसी मॉडल को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन हायर को चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे। मेरे एक दोस्त ने अभी रिसेंटली हायर थंडर मॉडल लिया है, मैं बोलूँगा इनका बहुत अच्छा मॉडल है, बिल्ड क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी है। वारंटी भी ये लोग अब आजकल तो एवेपोरेटर की भी 3 साल वारंटी ये लोग देने लग गए हैं, लेकिन कम से कम आप उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें। डेयर हायर आप उसके कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, अगला वो परेशान हो गया, बोलता है यार कूलिंग करता है फिर कंप्रेसर इसका ट्रिप कर जाता है मेंटेन करने के बाद, माइडिया की तरह लो आरपीएम पे ही क्यों नहीं आता। तो ठीक है, तो इस तरह नहीं करें। आपके भी एसी माशाल्लाह 1.80-2 लाख तक जा रहा है थंडर एसी के प्राइजेस, तो आप उसके अंदर टेक्नोलॉजी तो काइंडली ऐड करें। तो भाई माइडिया एसी का जो मेरा रिव्यू है वो यही है कि माशाल्लाह से अच्छा एसी है, ज़बरदस्त एसी है, ठीक है जी। और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और रिमोट भी इसका अच्छा है, प्रीमियम रिमोट है। तो मैं अपने डिसीजन से हैप्पी हूँ। आप लोगों को रिकमेंड करूँगा ये एसी आप लोगों को डेफिनेटली लेना चाहिए। और अगर एक्सट्रीम और ब्रिजलेस की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही होते हैं कि भाई हम कौन सा एसी लें, तो भाई नंबर 1 पे ब्रिजलेस है, नंबर 2 पे एक्सट्रीम है, ठीक है जी। तो नंबर 1 पे अगर आपको लेना है तो आप माइडिया का ब्रिजलेस लें, और अगर आपको ब्रिजलेस नहीं मिलता या आप नहीं लेना चाह रहे R32 की वजह से, तो आप एक्सट्रीम भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक आपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।